Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Myself Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today we will discuss chapter number 1, Python revision 2. Okay? Now, introduction. Python programming language developed by Guido van Rossum in early 1919 has become a very popular programming language among beginners as well as developers. Students, Python is a high level language, programming language, okay, जिसको 1990 में डेवलप किया गया था. ठीक है. नेक्स्ट, tokens in Python. The smallest individual unit in a program is known as a token. Python प्रोग्रामिंग की सबसे छोटी, सबसे स्मॉल जो यूनिट होती है वो है Python. Python has following tokens, keywords, identifiers जिन्हें हम बोलते हैं नेम, literals, fourth operators and fifth punctuators. Now we will discuss one by one. First, keyword. Keyword are the predefined word with special meaning to the language compiler or interpreter. Student, you know what is compiler and interpreter? Yes, compiler compiles all the program in one time and interpreter compiles line by line. Okay. There are reserved form, special purpose and must not be used as normal identifier name. Python लैंग्वेज के अंदर जो पहले से ही वर्ड्स डिफाइन है उन्हें हम क्या बोलेंगे? कीवर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, false is a keyword, delete, for, in, classes, etc. all of keywords. Now next is identifier names. Identifiers are the names given to different part of the programming like variable, object, classes, functions, etc. Student, Python में हम जब भी कोई भी फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें क्या करना होता है? उसका नेम देना पड़ता है. ठीक है. तो वो नेम हम किसके थ्रू देते हैं? आइडेंटिफायर्स के थ्रू. तो उसके कुछ रूल्स हैं. The naming rules for identifiers as follows. First rule देखें, variable name must only be a non-keyword with no space in between. तो जो वेरिएबल नेम होगा, जो हमें बनाना है, वेरिएबल नेम बनाना है, फंक्शन नेम बनाना है, जो भी हमें बनाना है, हमें वो कीवर्ड यूज नहीं करना है. सपोज कीवर्ड का नेम है ब्रेक. अब आपको क्या बनाना है? कोई वेरिएबल का नेम डिफाइन करना है, तो आप वहां पर ब्रेक यूज नहीं करोगे. अगर वो यूज करते हो तो ब्रेक क्या है? ब्रेक इज अ कीवर्ड. तो क्या हो जाएगा? वो रॉन्ग हो जाएगा आपकी कीवर्ड आइडेंटिफायर. सेकेंड, वेरिएबल नेम मस्ट बी मेड अप ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर. तो जो भी वेरिएबल्स आप बनाएंगे उसके अंदर आप क्या यूज कर सकते हैं? लेटर्स यूज कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं. वेरिएबल नेम कैन नॉट बीइंग विद अ नंबर although they can contain numbers. किसी भी आइडेंटिफायर का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा. यस, पर आप लास्ट में नंबर नेम लिख सकते हैं. जैसे सपोज आपने लिखा वन सम, तो वन सम क्या है? रॉन्ग है. आप लिख सकते हैं सम वन, तो नंबर क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है, तो इट्स करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ये वैलिड आइडेंटिफायर है माई फाइल. इट्स अ वैलिड आइडेंटिफायर क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा है? अल्फाबेट से. अंडरस्कोर ds, ये भी वैलिड आइडेंटिफायर है, किससे स्टार्ट हो रहा है? अंडरस्कोर से. सम 9 वैलिड आइडेंटिफायर है, जो नंबर है वो कहाँ आ रहा है? लास्ट में. इनवैलिड आइडेंटिफायर देखते हैं, डेटा REC, बीच में किसका साइन लगा हुआ है? अंडरस्कोर का साइन है? नहीं है, डैश का साइन है, इसलिए क्या है? रॉन्ग है. माई डॉट फाइल, बीच में किसका साइन लगा हुआ है? डॉट का, इसलिए क्या है? रॉन्ग. ब्रेक इज अ कीवर्ड. तो ये जो 3
आइडेंटिफायर्स नेम जो आपने दिए ये तीनों क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो ये रूल्स है आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने। नेक्स्ट, लिटरल वैल्यूज। लिटरल आर डेटा आइटम दैट हैव अ फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू। लिटरल्स वो डेटा आइटम होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे कांस्टेंट, हम बोलते हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। वेरिएबल आपने मैथ से पढ़ा है, वेरिएबल, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू वेरी करती है वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट। पाइथन अलाउज सेवरल काइंड्स ऑफ लिटरल्स which are being given below. फर्स्ट है स्ट्रिंग लिटरल। अब स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जैसे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज अ स्ट्रिंग, जैसे COMPUTER, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय अ कोट्स, ठीक है। कोट्स में डबल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, ये जो आप मार्क्स लगाते हैं कोट साइन, तो जब भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, कोटेशन मार्क में, डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क में। स्ट्रिंग लिटरल आर टू टाइप्स। फर्स्ट, सिंगल लाइन स्ट्रिंग, इट मस्ट टर्मिनेट इन वन लाइन, द क्लोजिंग कोट शुड बी ऑन द सेम लाइन एज दैट ऑफ द ओपनिंग कोट। सपोज आपने लिखा टेक्स्ट वन, टेक्स्ट वन क्या है, वेरिएबल नेम है, इज इक्वल्स टू हेलो वर्ड, तो ये क्या है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग क्या है, एक ही लाइन में आ रही है आपकी। और जब भी आप स्ट्रिंग को क्लोज करेंगे तो पहले स्टार्ट करेंगे तो कोटेशन मार्क लगाएंगे, और जब इसको क्लोज करेंगे तो कोटेशन मार्क आपको लगाना है, ओके। नेक्स्ट, सेकंड है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग में सिंगल, पूरी जो स्ट्रिंग थी वो सिंगल लाइन में आई थी। मल्टी लाइन स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग है वो मल्टी लाइन्स में आएगी, 2 लाइन्स 3 लाइन्स में। जैसे मल्टी स्ट्रिंग आर स्ट्रिंग सेपरेट अक्रॉस मल्टीपल लाइन्स विथ सिंगल एंड डबल कोट्स। टेक्स्ट टू हेलो स्लैश वर्ड, ये क्या है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। यदि आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में लिखना है कि हेलो फर्स्ट लाइन में आए और वर्ड सेकेंड लाइन में आए, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, स्लैश का साइन लगाएंगे, ओके। टेक्स्ट 3 इज इक्वल्स टू हेलो वर्ड, आपको स्लैश का साइन नहीं लगाना है, तो आपको जो आपकी स्ट्रिंग है उसको ट्रिपल कोट, ये देखो 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 है, और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आपको क्या करना है, ट्रिपल कोट में आपकी स्ट्रिंग को आपको सराउंडेड करना है। तो नो बैक स्लैश नीडेड, अगर आपने ट्रिपल कोट लगा रखे हैं तो बैक स्लैश की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज एंड दीज कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब न्यूमेरिक लिटरल्स मीन्स ऑल द नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स किस में आते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स में। फर्स्ट इंट, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। साइन इंटीजर ऑफन कॉल्ड जस्ट इंटीजर और इंट्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर विद नो डेसिमल पॉइंट। सारे नंबर 0 to 9 से, सारे नंबर कितने स्टार्ट होते हैं, 0 to 9 से, तो जितने भी नंबर्स हैं विदाउट पॉइंटिंग, विदाउट डेसिमल, वो सब नंबर किस में आएंगे, साइन इंटीजर में। द इंटीजर लिटरल्स कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म और हेक्साडेसिमल फॉर्म। आप इन लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स को किस में लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में, ऑक्टल फॉर्म में और हेक्साडेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म 0 to 9 और इसका बेस कितना है, 10। ऑक्टल 0 to 7 डिजिट यूज करना है और उसका बेस कितना है, 8। हेक्साडेसिमल में 0 to 15 नंबर्स यूज करने हैं और उसका बेस कितना है, 16। नाउ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, it represent real numbers and are written with a decimal point dividing the integer and fractional part are numbers having fractional part. These can be written in fractional form, example 13.0, 0.75, 7 etc. or exponential from 0.17 e की पावर 5, ओके। बूलियन लिटरल, सपोज आपने लिखा 3 इज लेस देन 7, तो 3 इज लेस देन 7 का रिजल्ट क्या आएगा, कोई नंबर आएगा, नहीं आएगा।
या तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी या वैल्यू फॉल्स होगी। तो जब भी इस तरह का रिजल्ट आपको प्रोवाइड होता है या तो ट्रू फॉर्म में या फॉल्स फॉर्म में, तो वो सारा रिजल्ट कौन प्रोवाइड कराता है? बूलियन लिटरल। Boolean literal is Python is used to represent one of the two Boolean values, true or false. First value true है और second value है false. Only two values लेगा Boolean literal, true and false. Special literal none. Python में एक और special literal है जिसको हम बोलते हैं none. सिर्फ only Python में, C++ में नहीं था ये. Python has one special literal which is none. The non-literal is used to identify absence of value. Python can also store literal collection in the form of tuple and list, etc. Next, operator. Operator are tokens that trigger some computational action when applied to variable and other object in an expression. Operators में क्या होता है? Arithmetic operators, logical operators, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप सब फैमिलियर हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब किस में होंगे? आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन में। द ऑपरेटर्स कैन बी अर्थमेटिक ऑपरेटर, देखिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, एक्सेट्रा, बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आप सब फैमिलियर हैं, ए इज इक्वल टू 5, ये क्या है? इक्वालिटी चेक नहीं कर रहा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि 5 की वैल्यू आप किस में प्लेस कर रहे हैं? ए में। ए इक्वल टू 5 यानी कि अब ए की वैल्यू यदि आप प्रिंट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। यस। नेक्स्ट इज पंचुएटर्स। पंचुएटर्स आर द सिंबल दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पंक्चुएटर मीन्स वो सिंबल्स जो हमें हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करने होते हैं। सपोज डबल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, हैश साइन, स्लैश, करली ब्रैकेट, एट द रेट, कॉलन, इक्वल्स टू, तो ये सभी जो साइन है, इन सब साइंस को हम क्या बोलेंगे पाइथन लैंग्वेज में? पंक्चुएटर। ओके, नाउ वेरिएबल एंड असाइनमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वेरिएबल। Variable represent labeled storage location whose value can be manipulated during program run. In Python, to create a variable, just assign to it name the value of appropriate type. For example, to create a variable, namely student, to hold student name, and variable age to hold student age, you just need to write somewhat similar to what is show below. देखिए स्टूडेंट क्या है? वेरिएबल नेम, और ये किसको पॉइंट कर रहा है? इसकी वैल्यू को। इसकी वैल्यू क्या है? अमित। सेकंड जो वेरिएबल नेम हमने बनाया वो है एज, तो एज किसको पॉइंट कर रहा है? 16 को। तो यहाँ पे आपने देखा है 2 थिंग्स है, फर्स्ट वेरिएबल नेम और सेकंड उसकी वैल्यू। और वेरिएबल क्या करेगा? पॉइंट करता है वैल्यू को। सपोज आप प्रिंट कराएंगे वैल्यू ऑफ स्टूडेंट, तो क्या प्रिंट होगा? अमित। आपने प्रिंट कराया वैल्यू ऑफ एज, तो क्या प्रिंट होगा? 16। मल्टीपल असाइनमेंट। नाउ मल्टीपल असाइनमेंट, 2 टाइप्स ऑफ मल्टीपल असाइनमेंट। फर्स्ट, असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। अब आप क्या कर रहे हो कि सेम वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में असाइन कर रहे हो। लेट्स सी, यू कैन असाइन सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन अ सिंगल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 10। मीन्स आपने वेरिएबल a की वैल्यू भी क्या कर रखी है? 10, वेरिएबल b की वैल्यू भी क्या है? 10, और वेरिएबल c की वैल्यू भी क्या है? 10। मीन्स आपने सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में असाइन किया है। नेक्स्ट इज असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। अब क्या होगा? वेरिएबल्स भी मल्टीपल्स हैं और वैल्यूज भी क्या है? मल्टीपल्स हैं। यू कैन इवन असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन सिंगल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, x, y, z इज इक्वल टू 10, 20, 30। मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,
y की वैल्यू हो जाएगी 20 और z की वैल्यू हो जाएगी 30। इट विल असाइन द वैल्यू ऑर्डर वाइज। ये जो वैल्यू असाइन हो रही है किसमें होगी? ऑर्डर वाइज होगी, यानी कि आपने x लिखा और x की वैल्यू 20 होगी, नहीं, जिस ऑर्डर में आपने वेरिएबल नेम लिखे हैं उसी ऑर्डर में वैल्यू असाइन होगी। क्लियर? इट विल असाइन द वैल्यू ऑर्डर वाइज। इफ यू वांट टू स्वैप वैल्यू, स्वैप वैल्यू मतलब होता है आपको वैल्यू इंटरचेंज। सपोज जैसे x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, तो जैसे आप स्वैप करोगे तो y की वैल्यू तो किस में हो जाएगी? साइन x में, और x की वैल्यू y में। तो वो कैसे करना है? इफ यू वांट टू स्वैप वैल्यू ऑफ x एंड y, you just need to write as follows: x, y is equals to y, x means जो x की वैल्यू है वो किस में जाएगी? y में, और y की वैल्यू x में। तो इंटरचेंज हो गया, आप प्रिंट कराएंगे तो पहले x की वैल्यू 10 थी तो अब y की वैल्यू कितनी हो गई? 10। y की वैल्यू 20 थी तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों की इंटरचेंज हो जाएगी, मीन्स वैल्यू। ओके, नाउ सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। अब आपको क्या करना है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वैल्यूज को इनपुट लेना और वैल्यूज से जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है, जो रिजल्ट जनरेट हुआ है उसको देखना है, उसको आउटपुट में देखना। तो देखो कैसे फंक्शन वर्क करता है। इन पाइथन टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर इंटरेक्टिवली यू कैन यूज बिल्ट इन फंक्शन इनपुट। इनपुट लेने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? इनपुट फंक्शन। द फंक्शन इनपुट इज यूज इन द फॉलोइंग मैनर। अब आपको उसको लिखने का या इसको रिप्रेजेंट करने का वे क्या है? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू, उसके बाद में इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, इनपुट, और प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्ले, यानी कि क्या चीज हमें डिस्प्ले करनी है। फॉर एग्जाम्पल नेम, नेम इज अ वेरिएबल, इज इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट इज अ फंक्शन, ठीक है, जो कि क्या करेगा? वैल्यू यूजर से इनपुट लेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम ये क्या है? ये आपको प्रॉम्प्ट पे दिखने लगेगा। ओके, द अबाउ स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द प्रॉम्प्ट एज। आप जैसे ही इसको रन करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग इस तरह से स्टार्ट होगी, ये आपकी स्क्रीन आएगी, वहां पे आपको इसे लिखना है इन नेम इज इक्वल्स टू इनपुट व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट इज योर नेम ये क्या होगा? आपको आपके आउटपुट में शोने लग जाएगा व्हाट इज योर नेम, और यहाँ आपको जो भी नेम एंटर करना है वो नेम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सपोज मैंने लिखा अमित, तो अमित क्या हो जाएगा? एंटर हो जाएगा किसमें? इनपुट फंक्शन के थ्रू, और किसमें चला जाएगा? वो नेम में। ओके, द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। इनपुट फंक्शन जो है वो हमेशा कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है? स्ट्रिंग टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। Python offer two function int and float to be used for input to convert the value received through input into the int and float type। अब Python ने कौन सी वैल्यू रिटर्न करी है? स्ट्रिंग टाइप। अब जरूरी नहीं हम हर टाइम स्ट्रिंग वैल्यू ही यूज करें, हमें हो सकता है कभी किसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है? इंटीजर कोई नंबर्स की, कभी हो सकता है डेसिमल नंबर की भी रिक्वायरमेंट हो। तो उसके लिए इनपुट जो फंक्शन है इसने हमें दो फंक्शन प्रोवाइड किए हैं, इंट और फ्लोट। अब देखो, एंड देन यूज इंट एंड फ्लोट फंक्शन विद द रीड वैल्यू टू चेंज द टाइप ऑफ इनपुट वैल्यू टू इंट और फ्लोट रेस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल मार्क इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स। तो मार्क्स तो क्या हो गया? वेरिएबल नेम हो गया। इनपुट क्या है? फंक्शन है। एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स क्या हो गया? ये जो हमें हमारे प्रॉम्प्ट पे मैसेज दिखाई देगा। अब हमने लिखा है यहाँ फ्लोट, मीन्स जो भी अब मैसेज आएगा, जो भी इनपुट आएगा वो किस तरह का आएगा? फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि डेसिमल वैल्यू आएगी। जैसे एंटर मार्क्स 73.5, तो अब जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो किस तरह की मिलेगी? फ्लोट टाइप की, यानी कि डेसिमल टाइप। सेकेंड एग्जाम्पल है एज इज इक्वल्स टू इंट इनपुट व्हाट इज योर एज। आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इंट। तो जिस आपको डेटा को, स्ट्रिंग डेटा को जिस भी डेटा में कन्वर्ट करना है, चाहे फ्लोट है चाहे इंटीजर टाइप है, वो आपको क्या लिखना पड़ेगा? उस डेटा टाइप को आपको जस्ट इनपुट के बाहर लिखना है। व्हाट इज योर एज? 16। अब यदि आप टाइप करेंगे टाइप मार्क्स, तो जो मार्क्स वेरिएबल है उसका टाइप क्या है? फ्लोट, तो क्या प्रिंट कर देगा? फ्लोट। यदि आप टाइप करते हैं टाइप और ब्रैकेट में लिखेंगे एज, तो क्या होगा? एज किस तरह का
वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की, तो यहाँ क्या आ जाएगा इंट। ओके, नाउ नेक्स्ट है आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट। अब हमें आउटपुट लेना है तो आउटपुट किस फंक्शन के थ्रू आएगा हमारा, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। द प्रिंट फंक्शन ऑफ पाइथन इज अ वे टू सेंड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में हमारा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, आउटपुट शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो, ये क्या है, एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो हमारे स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। प्रिंट 17.5, 17.5 क्या एक नंबर है, तो हमारी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा 17.5। ओके, द प्रिंट स्टेटमेंट हैज अ नंबर ऑफ फीचर्स। क्या क्या फीचर्स हैं, इट इंसर्ट स्पेस बिटवीन आइटम automatically because the default value of SCP argument means separator argument is space। अब आप क्या करेंगे, इनपुट जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट इनपुट यहाँ लिख रहे हो आप माय कोमा नेम कोमा एज कोमा अमित, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है पाइथन जो आउटपुट फंक्शन है, इसका जो सेपरेटर कैरेक्टर है वो क्या है, स्पेस। तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, हर एक नेम के बाद में क्या करेगा, जैसे माई लिखा हुआ है उसके बाद में स्पेस देगा, फिर लिखेगा सेकंड स्ट्रिंग नेम, फिर स्पेस, फिर देगा एज, फिर स्पेस, और उसके बाद में क्या लिखेगा, लास्ट अमित। एक और एग्जांपल देखते हैं, माय नेम इज अमित और सेपरेटर में हमने क्या लिखा है, डॉट डॉट डॉट। तो अब जब इसका आउटपुट आएगा तो इसके आउटपुट में स्पेस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सेपरेटर की वैल्यू डिफाइन कर दी है। यहाँ पे हमने सेपरेटर की वैल्यू क्या डिफाइन करी है, डॉट। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, माय, फिर डॉट्स आएंगे, नेम, फिर डॉट्स आएंगे, फिर एज, फिर डॉट्स आएंगे और अमित लिखा हुआ आएगा। ओके, तो सेपरेटर क्या करता है, सेपरेटर के अंदर आप जो भी वैल्यू यहाँ पर राइट डाउन करेंगे एज इट इज वैल्यू क्या हो जाएगी, दो स्ट्रिंग के बीच में आएगी। ओके, नाउ प्रिंट माय नेम इज अमित और प्रिंट आई एम 16 ईयर ओल्ड। अगर आपने अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है प्रिंट माय नेम इज अमित एंड प्रिंट आई एम 16 ईयर ओल्ड, तो उसका आउटपुट कैसा आएगा, इस तरह से इसका आउटपुट आएगा, माय नेम इज अमित एंड आई एम 16 ईयर ओल्ड। नाउ अब एक प्रोग्राम देखेंगे छोटा सा कि पाइथन में हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम इन पाइथन। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यूब। हमें क्या करना है, यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे, यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे और उस नंबर का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। ओके, नाउ देखो कैसे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल का नेम लिखेंगे, नम इज इक्वल्स टू इंटीजर। हमें जो हमारा आउटपुट चाहिए किसमें चाहिए, इंटीजर टाइप में, तो हमने क्या लिखा, एंट। फिर उसके बाद में इनपुट और एंटर अ नंबर, तो एंटर अ नंबर सबसे पहले क्या होगा, स्क्रीन पे हमें शो हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ लगाएंगे हमारा लॉजिक कि क्यूब कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं, उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके। तो सेम यहाँ पर वही कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया है नम अंडरस्कोर क्यूब इज इक्वल्स टू नम इंटू नम इंटू नम। तो यूजर जो वैल्यू देगा वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इस नम वाले वेरिएबल में, और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इन तीनों जगह सब, ठीक है। और लास्ट में हमने दिया प्रिंट द क्यूब ऑफ नम इज नम क्यूब। अब देखो फाइनल रिजल्ट, इसका आउटपुट कैसा आएगा, एंटर अ नंबर, यूजर ने एक नंबर दिया 2, तो ये जो 2 है ये किसमें चला गया, नम वैल्यू में। और सेकेंड लाइन में जब इसका लॉजिक लगा हुआ है तो यहाँ लिखा हुआ है नम इंटू नम इंटू नम, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो रिजल्ट क्या आएगा, 8। तो 8 किस में आ गया, नम क्यूब में। अब देखो जो थर्ड लाइन लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है द क्यूब ऑफ, तो किस में लिखा हुआ है, ये कोटेशन में लिखा हुआ है, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा द क्यूब ऑफ। फिर लिखा हुआ है नम, तो नम क्या है, नम वेरिएबल है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो नम की वैल्यू कितनी है, 2, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 2। उसके बाद इज किस में लिखा हुआ है, सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है, तो इज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, नम क्यूब। नम क्यूब क्या है, वेरिएबल है, तो जो उसकी वैल्यू होगी, सपोज इसकी वैल्यू कितनी थी, 8, तो यहाँ क्या प्रिंट हो गया, 8। तो एक प्रोग्राम है कि किस तरह से यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे और उसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ
डेटा टाइप्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, डेटा टाइप। अब सपोज मैंने लिखा 7, तो स्टूडेंट्स आप तो बता देंगे कि 7 इज अ नंबर, ठीक है। मैंने लिखा ए, तो आप बोल दोगे ए इज ए कैरेक्टर, पर कंपाइलर को कैसे फाइंड आउट होगा कि 9 इज अ नंबर या सी इज अ कैरेक्टर? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ वैलिड ऑपरेशंस फॉर इट। अब डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं? डेटा टाइप नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। डेटा टाइप फॉर नंबर्स, अब हम देखेंगे डेटा टाइप देख रहे हैं नंबर्स के लिए। पाइथन ऑफर फॉलोइंग डेटा टाइप टू स्टोर एंड प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिक डेटा। किस किस तरह के डेटा है? इंटीजर हमने देखा था अभी, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। डेटा टाइप फॉर स्ट्रिंग, अभी हमने नंबर के लिए देखा, अब सेकंड आता है हमारा डेटा टाइप स्ट्रिंग के लिए। तो स्ट्रिंग के लिए अब पाइथन स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। यू नो कि व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। A Python string is a sequence of characters and each character can be individually accessed using its index. Following are all legal string in Python. अब ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ABCD, क्या है ये? स्ट्रिंग है। क्यों स्ट्रिंग है? क्योंकि कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है। 1 2 3 4 ये क्या है? स्ट्रिंग है। आप बोलेंगे सर तो नंबर है, नहीं। अगर आप कोई भी चीज कोटेशन मार्क में लिख दिया आपने इन पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो क्या बन गया? एक स्ट्रिंग बन गया। ऐसे इसी तरह से क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, तो ये भी क्या बन गया? स्ट्रिंग। यस, डबल कोटेशन में हो चाहे सिंगल कोटेशन में हो, क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाता है। नेक्स्ट, लिस्ट, न्यू कॉन्सेप्ट है। अ लिस्ट इज पाइथन रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कोमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यदि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई भी वैल्यू देंगे तो क्या बन जाएगी? पाइथन में एक लिस्ट बन जाएगी। 1 2 3 4 किस में दे रखी है वैल्यू आपने? स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिस्ट। AEIOU, ये भी क्या बन गया? एक लिस्ट। नेक्स्ट, टपल्स। टपल्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रुप ऑफ कोमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप विद इन पैरेंथेसिस। अब देखो, लिस्ट को आपने किस में लिखा था? स्क्वायर ब्रैकेट में, एंड टपल्स को आप किस में लिखोगे? पैरेंथेसिस में। ओके, P इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो ये क्या बन गई? आपकी एक टपल बन गई। H इज इक्वल्स टू 7 8 9 A B C, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? टपल्स। ओके, नाउ डिक्शनरीज। द डिक्शनरीज इज एन unordered set of comma separated key value pairs within curly braces with the requirement that within a dictionary no two key can be the same. There are unique key within a dictionary. For example, आपने लिया वॉल्यूम A फिर सेमीकोलन 1, तो A तो क्या है? की वैल्यू। A क्या होगी इसकी? की वैल्यू, एंड 1 क्या है इसकी? वैल्यू। यदि आप वैल्यू प्रिंट कराएंगे A की, तो वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 1। यदि आप वैल्यू प्रिंट कराएंगे E की, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 2। I की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा? 3। इसी तरह O की 4 और U की 5। तो जो फर्स्ट है वो तो क्या होगी? इसकी की, और जो उसके कॉलन के जस्ट बाद में लिखा हुआ वो क्या है? उसकी वैल्यू। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं डिक्शनरी में? की वैल्यूज। और अगर आपने एक की बना दी तो की क्या होता है? यूनिक। जैसे A आपने बना लिया 1 के लिए, तो अब ये नहीं कि आपने A फिर 2 के लिए भी बना लिया, नहीं, ये यूनिक होता है। एक बार आपने की जनरेट कर दी, मीन्स अब आपको नेक्स्ट टाइम में सेकंड या दूसरी की जनरेट करनी होगी। क्लियर? अब देखो एग्जांपल, आपने लिखा वोवल्स A, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 1। क्या प्रिंट हो गया यहाँ पर? 1। ओके, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप। इम्यूटेबल टाइप की बात कर रहे हैं। द इम्यूटेबल टाइप आर दोज डेटा कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस, मतलब जिनका
डेटा आप चेंज नहीं कर सकते, जिनका डेटा चेंज नहीं होगा, वो सारी वैल्यूज किस में आती है? इम्यूटेबल टाइप में। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बूलियंस, स्ट्रिंग एंड टपल्स, ये सब क्या है? इम्यूटेबल। नेक्स्ट, म्यूटेबल टाइप्स। द म्यूटेबल टाइप्स आर दोज whose value change in place. Only 3 types are mutable in Python. अब म्यूटेबल की वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं म्यूटेबल्स में? लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स। तो लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स क्या है? म्यूटेबल। अब देखो, टू चेंज अ मेंबर ऑफ अ लिस्ट यू मे राइट, अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है आप कैसे लिखेंगे? आपने लिखा ch के एक वेरिएबल का नेम है इज इक्वल्स टू 2 4 6। अब जो 2 है वो 0 इंडेक्सिंग पे सेव है, 4 जो है 1 इंडेक्सिंग पे सेव है और 6 2 इंडेक्सिंग पर सेव है। ch के 1 यानी कि 1 पोजीशन पे अभी हमारी कौन सी वैल्यू है? 4, और वहाँ हम क्या बोल रहे हैं? ये रिप्लेस किससे हो जाए? 40 से। तो जब इसका हम आउटपुट देखेंगे ch का, तो हमें ये नहीं दिखेगा 2 4 6, अब हमें हमारा आउटपुट क्या दिखेगा? 2 40 और 6। तो आपका डेटा चेंज हो गया। तो म्यूटेबल में आप क्या कर सकते हो? किसी भी वैल्यू डेटा को चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन इन पाइथन is any valid combination of operators, literals and variables. The expression in Python can be of any type: arithmetic expressions, string expressions, relational expressions and logic expression. Now first हम देखते हैं arithmetic expression। आपने लिखा 2 + 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या बन गया आपका? एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें आप ऑपरेटर्स जो प्लस हैं एंड मल्टीप्लाई ये क्या है? ऑपरेटर, और 2 5 3 क्या है? ऑपरेंड्स। तो कॉम्बिनेशन है किसका? ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स का। तो ये क्या बन गई? एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। सपोज आपको रिलेशनल एक्सप्रेशन बनाना है, तो रिलेशनल में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? लेसर देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्सेट्रा। तो जब आपको रिलेशनल एक्सप्रेशन बनाना है तो आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन y या z इज लेस देन x। तो ये जो बना है ये क्या बन गया आपका? रिलेशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन में और, एंड नॉट, ये तीनों हैं। तो आपने बनाया a और b, तो ये क्या बन गया आपका? लॉजिकल एक्सप्रेशन। b एंड c क्या बन गया? लॉजिकल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। एंड प्लस देन। अब देखो यहाँ पे आपने 2 स्ट्रिंग डिफाइन करी है। पहली स्ट्रिंग है एंड और सेकंड स्ट्रिंग क्या है? देन। फर्स्ट स्ट्रिंग तो एंड प्लस सेकंड स्ट्रिंग है देन। तो रिजल्ट क्या आएगा? एंड देन। यहाँ ऐड नहीं होगी, ये क्या हो रही है? कॉन्किनेट हो रही है। दोनों स्ट्रिंग आपस में क्या हो गई? मर्ज हो गई है। जबकि नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपने लिखा एंड मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, तो मीन्स अब ये क्या होगा कि जो एंड है ये 2 टाइम रिपीट हो जाएगा। आपने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो कितने टाइम रिपीट हो जाएगा? 2 टाइम। मीन्स आपका आउटपुट क्या आएगा? एंड। अगर आप ये लिखते हैं एंड मल्टीप्लाई 3, तो आपका रिजल्ट आता एंड 3 टाइम आ जाता। तो जितने टाइम आपने मल्टीप्लाई लिखा है वो यहाँ पर आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, जबकि ऊपर में क्या हुआ था? कॉन्किनेट हुआ। टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसमें क्या होगा? एन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज यूजर डिफाइंड कन्वर्जन दैट फोर्स एन expression to be of specific type. The explicit type conversion is also known as type casting. इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। टाइप कास्टिंग इन पाइथन इज परफॉर्म बाय टाइप फंक्शन ऑफ appropriate data type in the following manner. आपको बनाना है, कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? डेटा टाइप, देन फिर क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन। ओके, वेयर डेटा टाइप इज द डेटा। डेटा टाइप क्या है? उस डेटा का टाइप बताएंगे कि किस तरह का डेटा में यूज करना है, एंड, केयर, फ्लोट एक्सेट्रा। इज द डेटा टाइप टू विच यू वांट टू टाइप कास्ट योर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल,
इफ वी हैव a इज इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू कितनी है 3, एंड b इज इक्वल्स टू 5.0, b की वैल्यू कितनी है 5.0, देन int b, तो int तो क्या हो गया हमारा यहाँ पर डेटा टाइप, और b क्या हो गया एक्सप्रेशन। मीन्स इसका जो रिजल्ट अब आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर नहीं आके, सॉरी फ्लोट नहीं आके क्या आएगा इंटीजर। वैसे तो b की वैल्यू क्या है 5.0, अगर हम b की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या आनी चाहिए 5.0, फ्लोटिंग वैल्यू आनी चाहिए, पर यहाँ पर आपकी फ्लोटिंग वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर आपका क्या आएगा ओनली रिजल्ट 5 आएगा। इंट b, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा आपका 5, विल कास्ट द डेटा टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन एज इंट। ओके, नाउ थैंक यू, ओके।